नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंदर स्थित गौरमी थाना के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव की है। दोस्तों, इस गांव में रामकली और कृष्णपाल नाम के दो हस्बैंड और वाइफ रहते थे। दोस्तों, इनके 4 बच्चे हैं और ये लोग इस गांव में काफ़ी दिनों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सुबह सुबह गांव के लोगों में हड़कंप मच जाता है कि जब गांव के बाहर किसी व्यक्ति की लाश मिलती है। और जब लाश मिलती है तो गांव के सभी लोग वहां जमघट बना लेते हैं। जमघट बनाते हैं तो वहां रामकली भी पहुंचती है। रामकली जब वहां पहुंचती है तब तक किसी ने पास के थाने में इत्तला कर दिया होता है कि यहाँ हमारे गांव में किसी की डेड बॉडी मिली है। जब रामकली उस डेड बॉडी के पास पहुंचती है तो वो पहचान लेती है कि ये उसके ही हस्बैंड यानी कृष्णपाल की डेड बॉडी होती है। जब कृष्णपाल की डेड बॉडी होती है तो रामकली वहाँ रोना पीटना शुरू कर देती है और अपने आप ही पुलिस को फ़ोन करती है कि सर, आज हमारे पति को किसी ने मार दिया है। दोस्तों, इतनी बात सुनकर आनन फानन में पुलिस वहाँ घटनास्थल पर पहुँच जाती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है तो देखती है कि कृष्णपाल को किसी ने वहाँ मारा जरूर है, लेकिन उस जगह पर जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है शायद है उस जगह की शनाख्त करती है पुलिस, तो उसे पता लगता है कि इस जगह पर कृष्णपाल की हत्या नहीं की गई है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ उसे घसीट कर लाया गया होता है। इस बात को देखकर पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच शुरू करती है तो पुलिस को जांच में अभी तक कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस फिर रामकली से पूछती है कि अगर आपके पति की हत्या पर आपको किसी पर शक हो तो आप बता सकती हैं, लेकिन इस पर रामकली साफ इनकार कर देती है। दरअसल जब रामकली अपने पति की हत्या पर साफ इनकार करती है तो पुलिस को भी थोड़ा डाउट हो जाता है रामकली के ऊपर कि किसी के पति की हत्या हो जाए और पत्नी को किसी पर शक भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात को सुनकर पुलिस वापस थाने में चली जाती है और अगले दिन आती है और फिर से रामकली से पूछताछ करती है। तो रामकली फिर से मना कर देती है, लेकिन इस बार पुलिस गांव वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब गांव वाले लोगों से पूछताछ करती है तो गांव के लोग बताते हैं कि सर, रामकली का दरअसल उसी गांव के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राजू होता है, उससे काफी सालों से अफेयर चल रहा था। अफेयर के चलते रामकली और कृष्णपाल में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, लेकिन रामकली नहीं मानती थी। इस बात को सुनकर पुलिस हक्की बक्की सी रह जाती है, क्योंकि अब थोड़ा सा शक पुलिस को रामकली के ऊपर चला जाता है। पुलिस जब रामकली को अपनी अंडर कस्टडी में करती है तो रामकली फिर से वही रटनियां लगा लेती है कि सर, हम लोग रात में खाना पीना खाकर सभी लोग लेटे हुए थे और जब सुबह हुआ तो पता लगता है कि हमारी पति की किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस को अब शक हो चुका था, इसलिए पुलिस रामकली से कहती है कि कोई कृष्णपाल का कोई नंबर हो तो आप दे सकती हैं। तो रामकली कहती है कि नहीं सर, हमारे घर में केवल एक ही फ़ोन है, उसी को सभी लोग यूज करते हैं। जब उस फ़ोन का पुलिस सीडीआर निकालती है तो पुलिस को उसमें एक नंबर मिल जाता है जिससे कई घंटों रामकली की बात हुआ करती थी। वो नंबर होता है दरअसल वीरपाल यानी राजू के चाचा जी का। राजू का चाचा और भतीजे दोनों रामकली से बात किया करते थे। जब दोनों बात किया करते तो अब पुलिस का शक थोड़ा गहरा हो जाता है, क्योंकि ये बातचीत घंटों तक चली थी। जब कृष्णपाल की हत्या भी हो गई थी उस दिन भी ये बातचीत घंटों तक चली थी। दोस्तों, पुलिस जब रामकली को रामकली के नंबर का सीडीआर निकाल कर देती है तो रामकली भी चौंक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सच्चाई का पता अब पुलिस को चल चुका है। तो इसलिए वो ज़्यादा देरी न करते हुए अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। वो बताती है कि सर, दरअसल उस रात मेरे पति शराब पीकर आए हुए थे और वो नशे में धुत थे। जब वो नशे में धुत थे तो जब कृष्णपाल नशे में धुत होता है तभी इधर रामकली का अफेयर राजू के साथ चल रहा होता है। वो राजू से कहती है कि क्यों ना हमसे तुम शादी कर लो, लेकिन वो शादी के लिए मना कर देता है। इधर रामकली उससे शादी के लिए जब कहती है तो राजू मना कर देता है, और राजू जब मना करता है तो रामकली थोड़ी चिढ़ जाती है।
राजू के ऊपर, लेकिन वो करती तो क्या करती। इधर जो कृष्णपाल होता है वो शराब का आदी होता है। राजू होता है, राजू का एक चाचा है बीरपाल। बीरपाल भी शराब का आदी है और बीरपाल और कृष्णपाल अक्सर कृष्णपाल के घर जाकर शराब पिया करते थे। जब वो शराब पिया करते थे तो बीरपाल की निगाह रामकली के ऊपर पड़ जाती है। वो रामकली देखने में इतनी खूबसूरत थी कि बीरपाल का उसके ऊपर दिल आ जाता है। अब अक्सर बीरपाल कृष्णपाल के साथ उसके घर जाकर शराब पीना शुरू कर देता है और वो एक दिन रामकली से सामने से आकर बोल देता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं। लेकिन रामकली इस पर साफ इनकार कर देती है। जब रामकली साफ इनकार कर देती है तो बीरपाल भी कुछ नहीं कहता। वो अक्सर कृष्णपाल के साथ उसके घर अभी भी शराब पीना बंद नहीं करता और एक दिन बीरपाल के साथ उसका भतीजा राजू भी शराब पीने उसके साथ कृष्णपाल के घर जाता है। जब कृष्णपाल के घर जाता है तो रामकली राजू को देखकर उसके ऊपर उसका दिल आ जाता है। इधर राजू का भी दिल रामकली के ऊपर आ जाता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है। इन दोनों का जब दिल आता है तो अक्सर राजू भी अब बीरपाल के साथ कृष्णपाल के घर जाना आना शुरू कर देता है। जब शुरू कर देता है तो एक दिन ये दोनों अपने दिल की बात रख लेते हैं और जब बात रख लेते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जब कृष्णपाल ज्यादा शराब के नशे में होता है तो राजू रामकली के साथ संबंध बनाता है। जब रामकली के साथ संबंध बनाता है और इधर कृष्णपाल को कोई पता नहीं चलता कि उसकी पत्नी आखिर उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है। लेकिन आए दिन अब ऐसा ही होने लगा। तो एक दिन रामकली राजू से कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन राजू इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि आपका पति है, आपके 4 बच्चे भी हैं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तो इस पर रामकली कहती है कि क्यों ना हम अपने पति को ही रास्ते से हटा दे तो तुम मुझसे शादी करो। तो वो कहता है कि मैं आपके पति को नहीं मार सकता आपके लिए। लेकिन रामकली पूरी तरह पगलाई हुई थी। वो इश्क में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे अपने पति का भी नेक भी दया नहीं आती। लेकिन करती तो क्या करती, उसका अब दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन एक रात जब बीरपाल कृष्णपाल उसी के घर में दारू पी रहे होते हैं तो वो अपने ही पति को मारने का षड्यंत्र रचती है। वो बीरपाल से कहती है कि क्यों ना तुम राजू को बुलाओ। वो राजू को बुलाने को कहती है तो राजू से फ़ोन पर बात भी करती है। लेकिन राजू बताता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आया हूँ। वो कहती है कि क्यों ना तुम आज मेरे पति को ही इस दुनिया से हटवा दो। तो वो राजू कहता है कि तुम इस बात के लिए हमारे चाचा बीरपाल से बात कर सकते हो, वो घर पर होंगे, वो ऐसा कर सकते हैं। तो बिना सोचे रामकली उसके चाचा बीरपाल से फ़ोन करती है और कहती है कि तुम आज मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा दो। इसके लिए बीरपाल मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर रामकली कहती है कि तुम जो कहोगे वही मिलेगा। तो बीरपाल जरा भी देरी न करते हुए तुरंत कृष्णपाल के घर पर पहुंच जाता है और बीरपाल और कृष्णपाल वहीं बैठकर बहुत दारू पीते हैं और जब कृष्णपाल दारू के नशे में चूर हो जाता है तो बीरपाल उसके दोनों हाथ बांध देता है और लाइट का करंट उसके घंटों तक लगा देता है। जब कृष्णपाल के घंटों तक करंट लगता है तो वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। जब कृष्णपाल की हत्या हो जाती है तो वहीं उसके कहे मुताबिक, रामकली के कहे मुताबिक बीरपाल रामकली के साथ उसकी पति की डेड बॉडी के सामने ही संबंध बनाता है। जब इन दोनों की हवस पूरी हो जाती है तब बीरपाल और रामकली कृष्णपाल के हाथ पैर बांधकर घसीटते हुए करीब रात के 12 बजे उसे ले जाकर खेतों में फेंक देती हैं। वो दरअसल उसे नदी में फेंकना चाहते थे लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई आ रहा है, इसलिए वो खेतों में छोड़कर भाग आती हैं। दोस्तों देखो एक पत्नी ने कैसे अपने पति की हत्या करवाई। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।